हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केयू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको साइंस का प्रीवियस पेपर कराऊंगी। ये जो पेपर है आपका 2018 का है और यूटेट पेपर 2 है। ठीक है, 2018 का पेपर है साइंस के। इसमें मैं बेसिकली आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगी साइंस की और 15 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। ठीक है, तो ये जो पेपर है और इसका जो कंटेंट है, ये जो आने वाले एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग प्रीवियस क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से दूर उड़ने का अनुभव होता है, इसके लिए उत्तरदायी बल है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कभी कभी होता है ना, शुष्क मौसम में हमारे जो बाल होते हैं वो क्या करते हैं, हम जब कंघा करने लगते हैं तो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर उड़ने लगते हैं। तो उसके लिए उत्तरदायी बल कौन सा है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल या चुंबकीय बल? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? शुष्क मौसम में कंघी करते समय कभी कभी हमें बालों के एक दूसरे से उड़ने का अनुभव स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है, क्योंकि क्या होता है, कंघी करते समय उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, वो बाल जो होते हैं एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। ठीक है, आवेश उत्पन्न होता है, जिस कारण क्या होता है, शुष्क मौसम में कंघी करते हुए क्या होता है, बाल जो होते हैं एक दूसरे से उड़ने का हमें अनुभव होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है वह है? ठीक है, आयोडीन का क्रिस्टल, सल्फर का टुकड़ा, कोयले का टुकड़ा या जिंक का दाना? ठीक है, पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, तो आयोडीन का क्रिस्टल तो नहीं हो सकता, सल्फर का टुकड़ा भी नहीं हो सकता, कोयले का टुकड़ा भी नहीं होता है। कोयले के टुकड़े को हम पीटते हैं तो क्या हो जाता है, वो पाउडर जैसा बन जाता है, चपटा नहीं बनता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिंक का दाना। ठीक है, जिंक के दाने को क्या होता है, हथौड़े से पीटने पर वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, आघात वर्ध्यता का गुण दर्शाता है। ठीक है, क्या दर्शाता है? आघात वर्ध्यता। ठीक है, आघात वर्ध्यता क्या होता है, इसमें क्या होता है, खींचने का गुण होता है। इसको हम जितना हथौड़े से पीटेंगे वो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उतना ही बढ़ता जाएगा, चपटा होता जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? लाल रुधिर कणिका, जीवाणु, विषाणु या शुक्राणु? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विषाणु सही हो जाएगा। ठीक है, विषाणु क्या है, एक कोशिका नहीं है, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ये सही है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हाँ, ध्वनि के लिए क्या होता है, संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश को क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश को क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि को होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, ये ऑप्शन भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा हमारा सही है, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ध्वनि पहला क्या है हमारा, ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। हाँ ठीक है, हम किसी चीज़ में जब किसी चीज़ पर मारते हैं तो क्या होता है, उसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है ना, और उसको क्या होता है, संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश, ध्वनि तथा प्रकाश दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश को क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो ध्वनि की वायु में चाल जो होती है आपकी, वो होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना होता है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विलयन से विद्युत का चालन नहीं होता है? ठीक है, नींबू का रस, सिरका,
टोंटी का पानी या वनस्पति तेल। तो नींबू विद्युत का चालक, ठीक है, विद्युत का चालन किस में से नहीं होगा, वनस्पति तेल से नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वनस्पति तेल क्या होता है, उप सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें से क्या होता है, और इनमें क्या होते हैं, कोई आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। बेसिकली क्या कहेंगे हम, वनस्पति के तेल में क्या होते हैं, कोई आयन उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका, डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है। गेंद, ऑप्शन ए दिया है, छोड़े गए बिंदु से सीधे नीचे गिर जाएगी, अंतरिक्ष में लटकी रहेगी, या ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ऊपर जाती रहेगी और क्या होगा, कभी वापस नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी इसका सी हो जाएगा, ऊपर जाएगी और फिर क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। तो चंद्रमा की सतह पर कोई अंतरिक्ष खड़ा है और उसने क्या, अंतरिक्ष यात्री क्या करता है, किसी गेंद को फेंकता है, कहाँ से, चंद्रमा की सतह से, ठीक है। तो क्या होगा, गेंद ऊपर की ओर जाएगी, फिर क्या होगा, चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, लेकिन क्या आएगी, बहुत धीमी गति से गिरेगी। क्यों, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण होता है जो चंद्रमा का, वो क्या होता है, पृथ्वी से कम होता है, ठीक है। चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, पृथ्वी से कम होता है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऊपर जाएगी, फिर क्या होगी, चंद्रमा की सतह पर ये वापस आ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों हड्डियां, अस्थियां अपने स्थान से हट गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। ऑप्शन ए कंडरा का टूटना, ऑप्शन बी कंकाल पेशी का टूटना, या ऑप्शन सी स्नायु का टूटना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। स्नायु क्या होती है, स्नायु जो होती है वो क्या करती है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है, दो हड्डी को क्या करती है, ये जोड़ने का काम करती है, ठीक है, जोड़ने का काम करती है, जिससे क्या होता है, अपनी जिससे जो हड्डियां होती हैं वो अपनी जगह पर क्या होती है, व्यवस्थित होकर क्या करती हैं, गतिशील करती हैं। लेकिन अगर क्या होगा, दुर्घटनावश हाथ की जो हड्डी होगी वो टूट जाएगी, तो क्या होगा, जो स्नायु होगा वो क्या होता है, अपनी जगह से हिल जाता है, जिस कारण क्या होती है, वो हड्डी टूट जाती है और वो क्या करने लगती है, हड्डी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो दुर्घटनावश हाथ की दोनों हड्डी टूटने पर कौन सा कारण संभवित होगा, क्या टूट सकती है, स्नायु टूट गया होगा, इसलिए क्या होगा, वो हड्डी क्या हो गई, अपने स्थान से हट गई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन डी वायु। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी पहला, बर्फ और वायु, ठीक है। ये क्या है, समांगी प्रकृति के होते हैं। समांगी प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके कण क्या होते हैं, समान रूप से समस्त परिमाण में विपरीत रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, समांगी प्रकृति के होंगे, कौन कौन, बर्फ और वायु, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए सदैव 1 से कम, ऑप्शन बी सदैव 1 के बराबर, ऑप्शन सी सदैव 1 से अधिक, ऑप्शन डी 1 के बराबर अथवा कम। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, और 1 के बराबर अथवा कम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि वायु में गमन करती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसमें, यदि माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहे हो, वायुमंडल में आर्द्रता ना हो, विक्षोभ गमन करे, या कण एवं विक्षोभ दोनों ही एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करे। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, विक्षोभ गमन करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी लिखा है, ठीक है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी जल वाष्प का संघनन, ऑप्शन डी जल का वाष्पीकरण।
तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा कौन सा है? शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन तथा जल का वाष्पीकरण दोनों प्रक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होता है? क्योंकि ये क्या करती हैं? ऊष्मा देती हैं। ठीक है, ऊष्मा क्या करती है? दोनों प्रक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है, सॉरी। ठीक है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया क्या होती है? जिसमें हमें क्या करनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों में हमें क्या करनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के आर्थिक दुर्घटनावश एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, हाथ को लवण से धोएं, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयम लगाएं, या ऑप्शन डी, प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने क्या लगाना पड़ेगा? पेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, पेस्ट लगाना पड़ेगा किस चीज़ के लिए? दुर्घटनावश जब सांद्र अम्ल गिर जाएगा, उसकी बूंदें गिरने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हाथ में जल की बहुत अधिक मात्रा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि युक्त विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन दिया है आपका, लिटमस, हल्दी, वैनिला सत या पिटूनिया की पंखुड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वैनिला सत। वैनिला सत क्या है? एक गंध आधारित सूचक है। तो क्या होगा, जो दृष्टिबाधित होंगे उनको क्या करेंगे? उसकी स्मेल सुंघा के क्या करेंगे? वो पता लगाएंगे कि ये बेस है या एसिड है। ठीक है, क्या होती है इस पे? एक गंध आधारित सूचक है ये। ठीक है, गंध आधारित सूचक। तो किसका यूज करेंगे? वैनिला सत का यूज करेंगे। क्योंकि ये क्या है? गंध आधारित सूचक है, जिससे क्या होगा? जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी है, जो दृष्टि युक्त विद्यार्थी है, वो क्या करेगा? एसिड और बेस को उसको जान पाएगा उसकी स्मेल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु के अवयवों में एक अधातु है? ठीक है, ऑप्शन ए, पीतल, कांसा, अमलगम या स्टील। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, स्टील। ठीक है, स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन नामक अधातु तत्व स्थित होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, जल, ऑप्शन बी, क्लोरोफिल, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, ग्लूकोज। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन पादपों द्वारा अवशोषित जल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करें। थैंक यू।